फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। ये मेरा नया सेटअप है, आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखा है और इसमें मैं आपके सामने ही कार्ड सफल करूँगी और सारी चीज़ बताऊँगी आपको। और इसमें मैंने रखा ये रेड कलर का स्टोन और इसमें मैंने रखा है ग्रीन कलर का स्टोन और इसमें मैंने रखा है ब्लू कलर का स्टोन। तो आप अपना पाइल चुन लीजिए। मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है इस न्यू मून में आपके लिए। आज अमावस्या का दिन है, आज सोलर एक्लिप्स भी गया, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में और मैं सारे कार्ड्स सफल करके ही आपको बताऊंगी। पहले आप अपना पाइल चुन लीजिए। मैं एंजल का आंसर भी बताऊंगी और क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगी। आपकी हाल ही में ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी मैं देखूंगी, बट आप पहले पाइल चूज कर लीजिए। ये रेड स्टोन है पाइल 1, ग्रीन स्टोन है पाइल 2 एंड ब्लू स्टोन है पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आप मेडिटेशन के बाद कर सकते हैं। आपको कैसा भी लगता हो, थोड़ा मन को शांत कीजिए। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगा। ये टाइमलेस वीडियो है और आपको पाइल चुनना है आपके हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग की टॉपिक है इस फुल मून के बाद जो न्यू मून आया है, अभी जो सोलर एक्लिप्स आया है, ये न्यू मून में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या होने वाला है और किस चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज किया है उनकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, हर एक चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगी। तो ये है पाइल 1। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ये साइड में रख देती हूँ। फिर जाके मैं अपना इस कार्ड से देखूंगी कि क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं इस न्यू मून के बाद। प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइए गॉड। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ फिर जाके आपको बताऊंगी। मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ये भी देख लेते हैं। हैंगमैन। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज किया है, जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज किया है, उनके साथ ही चल रहा है कि उनकी फिनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चल रही है। उनको क्रिएटिविटी में ध्यान देना चाहिए, अपने रूट चक्र को बैलेंस करना चाहिए। देखिए, आप अगर अपने किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कि आगे चल के रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके लिए ही है कि आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो। बहुत दिनों से आप स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें
हो नहीं रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड आया है और यहाँ पे आया है स्टकनेस का कार्ड। आप बहुत स्टक हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो आपके आसपास के इल्यूशन से बाहर कैसे आप आ पाओगे। तो इसीलिए आपको बाकी सारे जो चीज़ लग रहा है वो सारी चीज़ बेकार सा लग रहा है। जैसे कि आपको वो लग रहा है कि कोई चेंजेस नहीं है, ना ही अपने काम में चेंजेस है, ना ही फैमिली में किसी ने आपके साथ अच्छा किया है। आपको हमेशा बोर लगता है, आपको हमेशा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मुझे यही लग रहा है कि आप खुद सक्षम हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर यूनिवर्स को नेगेटिव चीज़ें बता रहे हो, तो नेगेटिव सोच दे रहे हो, वही वाइब्रेशन जा रहा है और नेगेटिविटी आ रहा है। जैसे कि आप अपने हाथों में सब कुछ लेके बैठे हो, आपको लग रहा है कि जो करेंगे आप क्या करना चाहते हो। जैसे आपको लगता है कि मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई बता दे, मैं ही कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। बट गॉड आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करिए। आपके जो पर्सन हैं वो आपको स्टॉक भी करते हैं। आपको पता है कि आपका जो, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, अगर बातें नहीं बढ़ रही है, ना ही कमिटमेंट, ना ही रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, आपको अजीब सा लग रहा है इस रिश्ते पे रहूँ या ना रहूँ, मूव ऑन करूँ, क्या करूँ, कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके साथ होगा जब तक आप नेगेटिविटी नहीं छोड़ोगे, आप इस जगह से नहीं निकलोगे, तब तक आपकी न्यू शुरुआत नहीं होगी। ठीक है। और आपके साथ देखिए अचानक से कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ है एंड होगा भी अचानक से। जैसे कि अचानक से कुछ खराबी हुई है तो अचानक से कुछ चीज़ें अच्छी भी होगी। आप अगर सोच रहे हो कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, इस न्यू मून के साथ बहुत सारी एनर्जी क्लियरिंग हो रही है। इसीलिए आपको आपके सर पे दुखा होगा या फिर इरिटेशन हुआ होगा, या फिर आपको नेचर से जुड़ा रहना बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है। और आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ही लॉयल है एंड ऑनेस्ट भी है। और आपके लिए जो सारे नंबर्स मैं देख पा रही हूँ, 1 1 10 8 15 12 1 1 2, ये सारे नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं। आप ये सारे नंबर्स देख सकते हो या फिर एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे नंबर्स आपके बर्थडे भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के बर्थडे हो सकता है, या फिर आप लोग करियर के लिए देख रहे हो तो आपके करियर में एक ही महीने में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगस्त तक आपके करियर में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बहुत लोगों की जॉब लगने वाली है, और अक्टूबर दिसंबर तक आपकी न्यू कुछ शुरुआत होगी। देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, मतलब जो पैसे आपके रुके हुए हैं वो पैसे अचानक से आपको मिल जाएंगे। वो भी कभी ऐसा हो सकता है कि 10 दिन बाद भी आपको मिल सकती है, या फिर अक्टूबर तक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं और क्या बोला जा रहा है और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जिसके लिए आप बहुत ही परेशान हो। ये मुझे ऐसे लोगों के लिए लग रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हो, और फिर कांटेक्ट में हो भी तो लो कांटेक्ट में हो, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ये वैसी वाली पाइल है। तो चलिए और मैं एक 3 कार्ड लूँगी। देखिए कोर्टशिप, मेन फीमेल एंड हाउस। मुझे लग ही रहा था कि आपके घर वालों के साथ आपकी बन नहीं रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपके घर वालों के साथ आपकी बन ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे हाउस का कार्ड है,
कोर्टशिप का कार्ड है। आप लोग कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हो, या फिर डिवोर्स के बाद फिर से मिलना चाहते हो, या फिर बातें कोर्ट तक चली गई है बट आपको अभी समझ में आ गया है, या आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आप जो कर रहे थे या फिर वो जो कर रहे थे वो आप लोगों के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक कार्ड ऐसा भी लगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल भी हो सकते हो, या फिर आप लोग सोलमेट की एनर्जी में हो सकते हो। यहाँ पे मेन मैन है, मेल है, यहाँ पे मेन फीमेल है। जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बार बार यही बोलूँगी कि न्यू शुरुआत होने ही वाली है और आपको न्यू प्रपोज़ल मिल सकता है। कोई न्यू बंदा आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ सकता है और कोई मैसेज कर सकता है आपको। 444 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर आपके घर के आसपास में ही हो, बहुत घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो इस पैंडेमिक में, इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से। न्यू मून है तो मोनोलॉजी कार्ड यूज होगा ही। आपके लिए क्या सजेशन है मैं वो देख लेती हूँ। आप लोग बहुत ही इमोशनल है दोस्तों, आप लोग बहुत ही इमोशनल है, इसीलिए आपके साथ ये होता है कि आप हमेशा खुद को दोषी ठहराते हो, बट आपके हाथों में ही सब कुछ है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना कि आपके हाथों में सब कुछ होता है और आप चाहो तो दुनिया को चेंज कर सकते हो, अपनी सोच को बदल सकते हो, वाइब्रेशन में चेंज ला सकते हो, पॉजिटिविटी ला सकते हो, नेगेटिविटी दूर कर सकते हो। डिवाइन आपके साथ है, गॉड, जिस भी गॉड को आप मानते हो, गॉड एक ही होते हैं, तो गॉड आपके साथ है। न्यू शुरुआत होगी बट आपको पहले इस वाले एनर्जी से निकलना होगा कि आप थक गए हो, आपसे नहीं होगा और नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। एक्चुअली आप जिस बंदे से अभी बात कर रहे हो या फिर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टक वाली एनर्जी, यहाँ पे भी स्टक वाली एनर्जी, यहाँ पे भी स्टक वाली एनर्जी। प्लानिंग आपकी तो बहुत रहती है बट आप प्लानिंग के थ्रू वही सारे काम नहीं करते हैं, इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप एक शेड्यूल बना के काम नहीं करते, या फिर 2 दिन कर लिया फिर जाके नहीं करते, तो इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको करना यही है कि आप लोगों का सुनो मत, ठीक है? आप लोगों का सुनो मत, आप खुद का करो। मुझे ये कैंडल बहुत पसंद है और आज मैंने नया सेटअप किया है। अब हाँ, आपके जो कार्ड्स आना ही नहीं चाहते, आप देखिए मैं इतना सफल कर रही हूँ, कार्ड्स आना ही नहीं। और मुझे कोई एक कार्ड दो प्लीज़, ताकि मैं गाइड कर पाऊँ फाइल 1 वालों को। चलिए कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बार बार वही मैसेज आ रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो वो हो, कोई आपको चेंज नहीं करना चाहता, ना ही गॉड आपको चाहते हैं चेंज करना। आप खुद लोगों के लिए क्यों चेंज हो जाते हो, ठीक है? आप लोगों के लिए हमेशा चेंज हो जाते हो, लोगों से बात कर देना बंद कर देते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते, हमेशा आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो आप जो चीज़ सोचते हो वही मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके खुद के अंदर का आपको जानो, इनर वर्क करो, फिर जाके आप देखोगे, खुद ही देखोगे कि आपके साथ सब अच्छा होने लग जाएंगे और आप बहुत ही जल्द आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो अगर बर्डन लग रहा है, स्टकनेस है, उससे बाहर आ जाओगे आप। तो चलिए और एक कार्ड लेते हैं जेमस्टोन एंड एंजल कार्ड से। इसमें एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं वो आएगा। तो एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताए। स्मोकी क्वार्ट्ज, देखिए यहाँ पे आया है डायरेक्ट, आर यू इमोशनल ब्लॉक्ड, आर इमोशंस प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, embrace your feelings both positive and negative, release anger and resentment, watch your emotions be transformed into one that frees you to live and love fully। वही बोला जा रहा है कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा बहाइए मत। एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए पूरा आंसर वही आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस का कार्ड आया है और यहाँ पे भी एंजल ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये आपके लिए एक आप ये देख लो सही से, आप ये देख लो, आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप ये देख लो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये आपके लिए अफर्मेशंस हैं, आप ये अफर्मेशंस बोलते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आई एम फ्री ऑफ इमोशनल बैगेज लाइक ए बटरफ्लाई दैट हैज इमर्ज फ्रॉम ए cocoon. I now enjoy a state of emotional balance. I fully appreciate this transformation and continue to allow my feelings to make themselves known to me. तो ये था आपके लिए और एक कार्ड। और चलिए मैं देख लेती हूँ और एक एंजल कार्ड से एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। इस न्यू मून में आपकी एनर्जी लो है तो आप मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए और खुद के शैडो को जानिए, उसके ऊपर से चेंज कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जून का महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। मैं हर एक मैसेज में यही बोलती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। अगर आपको रीडिंग लेना है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। मैं बहुत ही कम पैसे में रीडिंग देती हूँ ताकि सबको अपना आंसर मिल पाए, और मैं 24 आवर्स में जनरली दे देती हूँ। आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, वहाँ पे मैंने लिंक दिया है। और एंजल क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, प्लीज़ एंजल एक कार्ड दीजिए। लेट गो। देखिए आपको वही सारे मैसेजेस बार बार आ रहे हैं। देखिए यू आर रेडी, आप रेडी हो, बट कुछ चीज़ों को जैसे कि ये स्टकनेस इसको लेट गो करिए। आप रेडी हो, देखिए यहाँ पे आप रेडी हो, फूल की एनर्जी है, आप एकदम से रेडी हो। मुझे फूल की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, मैजिशियन की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। तो आप रेडी हो एंड आप उस सारे हर्ट जो आपको हर्ट किया है, आपको वो सारे हर्ट को आप लेट गो करिए और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाइए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एफर्मेशन पढ़िए और आपके लिए यही मैसेज है कि आप रेडी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहते हो आपके हाथों में ही सब कुछ है। आप मैनिफेस्ट वही करोगे, अगर पॉजिटिव रहोगे तो आप मैनिफेस्ट वही करोगे। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बताना कि आपको कितना रिजोनेट हुआ है। मैं बहुत दिन बाद आज रीडिंग लेके आई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं रीडिंग ला पाऊँ। तो ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या आते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने भी एक ग्रीन कलर का स्टोन चूज किया है, ऐसा लग रहा है कि उनके हार्ट चक्र में थोड़ा ब्लॉक है, वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों आ रहे हैं कि ये पाइल नो कांटेक्ट लोगों के लिए ज़्यादा है, बट फिर भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग डाइवोर्सी हैं और दूर से ही अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग वालों की फाइल मुझे लग रही है। तो चलिए देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये पाइल 2 के लिए रीडिंग है। अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है तो अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर रीडिंग लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रेजोल्यूशन 24 आवर्स के अंदर दे दूँगी। तो चलिए आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आते हैं। ये कार्ड उछल के आया, मैं रखने की कोशिश कर रही थी फिर भी नहीं आया, फिर भी यही आया, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ। गिर रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो
अभी बहुत इमोशनली डील कर रहे हो, रात को रोना धोना ये सब बहुत चल रहा है। ब्रेकअप भी किसी किसी लोगों के लिए हुआ है। ये देखिए, मैंने बोला रात को डिप्रेशन में हो, रोना धोना चल रहा है और ये कार्ड आ गया। ओहो। तो चलिए दोस्तों, वाह फूल, ये पहले पाइल में भी आया था, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। चैरियट। तो दोस्तों, आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फिजिबल हो आपको सब। ये मेरा नया सेटअप है, आप बताना मत भूलिए कि मेरा नया सेटअप आपको कैसा लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली पाइल जो है उन लोगों के, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज किया है, उनके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग यही है कि इस न्यू मून में आपने जो भी खोया है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी मम्मी को खोया है, किसी ने अपने पापा को खोया है, या फिर किसी रिश्तेदार को कोविड में खोया है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट यही मुझे मैसेज मिला, तो मैं आपको बता रही हूँ। और आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको अगर लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक है, शायद 2-3 महीने से आप लोगों की बातें हो नहीं रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कब सब ख़त्म होगा, क्या नहीं होगा, बहुत फियरफुल एनर्जी है, आप डिसेप्टिव एनर्जी फील कर रहे हो। आपको हमेशा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म है, डिप्रेशन में चले जा रहे हो आप लोग। तो आपको मैं यही बताऊंगी कि आप स्ट्रेंथ रखिए, गॉड के ऊपर भरोसा रखिए। आपके जो बंदे हैं ना, आपका जो बंदा है वो अपने पावर में है, उनको थोड़ा ईगो तो है। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी रही हूँ। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, मुझे यही लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो भी रात को उठ उठ के रोते हैं, बट आपको बताते नहीं हैं। इसीलिए उनको कभी कभी लगता है कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपको सोच सोच के वो बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, रात को उठ उठ के रोते भी हैं, बट वो आपसे बात करना नहीं चाहते। आपसे बात करना अगर होता उनको, तो वो आपको कॉल कर लेते, बट उनको कॉल करना नहीं आता, क्योंकि उनको उनके ईगो हर्ट कर देता है उनको, कि नहीं, आप दोनों में शायद बहुत ज़्यादा फाइट हुई होगी, या फिर कुछ बातों से आप लोगों को लगा होगा कि एक दूसरे से दूर चले जाए। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। जिन लोगों ने भी करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जो लोग भी करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए मैं यही बताऊंगी कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अगले महीने तक आ सकती है। अचानक से पैसे आएंगे, अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हो उनको प्रमोशन मिलेगी। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो ये बता रहा है फूल मुझे कि न्यू शुरुआत होने वाली है, नया शुरुआत होने वाली है। ये पाइल 1 की तरह ही है। और आपके जो पर्सन है वो डिवाइन को बहुत मानते हैं, बट आपको दिखाते नहीं है। वो जो प्यार करते हैं ना, वो किसी को बताते नहीं है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी है कि उनके फैमिली में थोड़ा इशू है, इसीलिए आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आई है, नो कांटेक्ट आई है। शायद उनके मम्मी पापा नहीं या फिर सिस्टर नहीं मान रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए, इसीलिए मना कर रहे हैं और वो आपको छोड़ के चले गए हैं। और आपकी ज़िंदगी जैसे कि डिप्रेशन, रोना धोना, ये सारी एनर्जी से आप निकलो। अभी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ये सब, अगर आप यहाँ से निकलते हो फिर जाके न्यू शुरुआत होगी, तो आपको मैसेज मिलेगा सामने से, आपको समझ में आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है। देखिए, कुछ भी अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अब आप बोलोगे दी ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो मेरा पर्सन मुझे छोड़ जा रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, मुझे रुला रहा है, बट फिर भी
मैं सुनूं कि अच्छा होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे गॉड जो होते हैं ना, वो हमेशा ही हमें अच्छी राह में लेके जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। कॉफिन, मैंने पहले ही बताया था कि किसी की मौत हुई है या फिर कोविड में आपने किसी को खोया है, आपके दोस्त रिश्तेदार, ये हो सकता है। मेन फीमेल, ये पहले वाले वाली पाइल में भी आया था। और हाई ऑनर, तो आपको प्रमोशन चाहिए, आपको प्रमोशन मिल नहीं रही है। मैंने बताया ना, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 7 और 7 मतलब आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है। आप शायद बाहर जाओगे और बाहर जाके कोई काम करोगे, बियॉन्ड द इल्यूशन जाके कुछ करोगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपके खुद के अंदर की जो एनर्जी है ना, वो आप नहीं देख रहे हो। यहाँ पे भी फीमेल है, यहाँ पे भी फीमेल है, तो ये बात मुझे यही बता रही है कि आप जो हो, आप खुद मेन लीड में हो। आप देखिए ये कैसे इसको डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप खुद मेन लीड में हो, तो आपको अपना खुद का लीड बनाना चाहिए, आपका खुद का ग्रुप बनाना चाहिए, फिर जाके आप इस डर से निकलोगे। आप खुद ही चेंज कर सकते हो, आपके साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है। आपके साथ जो होना होगा वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। 4, 2, 9, 10, 20, 25, 36, 8, 7, ये सारे डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस आता है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया है कि द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच, पॉस्पेरिटी आने ही वाली है और एक चेंज आने वाला है। आपके कुछ भी आप सोच रहे हो, आपको खुद को चेंज करना है, बस तब ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी और ये टफनेस आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो कोई अगर चले गए हैं दुनिया छोड़ के, तो उनके लिए यही आया कि ये टफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी। आप डरना नहीं है आपको। सबके साथ होता है दोस्तों, सब दुनिया में नहीं रह सकते। तो इस दुनिया में तो हमेशा ही सबको आना है, जाना है, हम भी कभी चले जाएंगे। तो उस वाली एनर्जी से आप निकलो। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो क्वार्ट्ज कार्ड आया है, टर्बुलेंट क्वार्ट्ज। आर यू ए स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी? आर यू बीइंग bombarded by too many electromagnetic frequency? Amplify the protection from these draining forces by reconnecting with the earth. Take periodic breaks from electronic and re-energize yourself. तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके आसपास में एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना चाहिए, ताकि ना ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चीज़ें, आप शायद मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। और मुझे ये वाला पाइल जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काम करते हो। ज़्यादातर मुझे 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं पे काम करते हो या फिर कर चुके हो। आपको फिर से नया कोई जॉब चाहिए या आपकी जॉब चली गई है, ऐसा कुछ पाइल लग रहा है मुझे ये वाला। और आपको नया जॉब मिल नहीं रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हो सकता है। और आपके लिए यही कार्ड आया है कि ये जो टफ साइकिल आपके साथ है वो चला ही जाएगा। एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड, देखिए आप देख पा रहे हैं शायद इस कार्ड को। तो ये कार्ड यही लिखा है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी का कार्ड है। आपको क्या करना है,
आपको ग्राउंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है, हार्ट चक्र को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपके लिए ये एफर्मेशन आया है, मैं पढ़ के एक बार सुना देती हूँ, आप शायद देख पा रहे हो, आप देख लो। आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड। I enjoy relaxing in nature to regenerate and rejuvenate my energy field. My body easily reflects electromagnetic frequencies in my environment. I balance my life with fresh air and sunshine. आप सनशाइन में ज़्यादा टाइम गुजारो, आप घर पे या फिर एसी में ज़्यादा रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और सबके साथ काम में ही हमेशा बिजी रहते हो, तो सबके साथ आप नहीं टाइम स्पेंड कर पाते हो, इसीलिए लोग आपसे बुरा भी मान जाते हैं, लोग आपको इगोइस्टिक मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल 2 वालों के लिए कोई मैसेज, प्लीज़ एंजल्स एक मैसेज दीजिए। नो, तो आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो उसका आंसर है नो। यहाँ पे आया है हेल्पफुल पीपल। अगर आप किसी को लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा था, वो बंदा आपके लिए बहुत प्यारा था, तो यही एंजल बोल रहे हैं कि क्या था नहीं था आपको खुद नहीं पता, तो सोचिए मत, शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, इसीलिए नो का कार्ड आया है। तो आप उन लोगों से बच के रहिए। यहाँ पे ये भी कार्ड आया था कि एनर्जी फील्ड, मुझे वही लग रहा था कि एनर्जी फील्ड मतलब आपके सराउंडिंग जो एनर्जी फील्ड है, आप लोगों को जो एनर्जी देते हो, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलजुल के काम करते हो, तो लोगों को देना छोड़िए, बहुत ज़्यादा गिविंग हो आप इतना गिव करोगे तो लोगे कब। इसमें आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसमें बैलेंस नहीं बनाते हो तो आपको हर्ट होते ही रहेंगे, आपको लगेगा कि लोग आपके लिए आपसे ले रहे हैं, बट आप दे भी तो रहे हो। अगर आप हमेशा देते रहोगे और उनसे कुछ नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, यही आपके साथ हो रहा है। तो आप ऐसा करना छोड़िए, यही आपको समझाना चाहते हैं ये कार्ड्स के। आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, किसी और को सोच के को डिपेंडेंट हो के नहीं रहना है आपको। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए, जो एक ग्रीन कलर की स्टोन चूज किए हैं। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप में आप बात कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ क्लियर आंसर मिले। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हो, सब डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल 3 वालों के लिए क्या रीडिंग आता है वो देख लेते हैं। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर की स्टोन चूज किया है, ये है उनके लिए रीडिंग, जो है पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने ये नया सेटअप फिर से किया है, पहली बार इतना सेटअप करके आप लोगों के लिए ये मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ। मुझे घर पे नहीं मिलता, सब लोग होते हैं, तो मुझे रूम नहीं मिलता है जहाँ पे मैं आपके लिए रीडिंग ला पाऊँ। 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता है कि सब लोग हो, मैं रात को नहीं बना पाती हूँ, तो इसीलिए मैं रेगुलर रीडिंग नहीं ले आ पा रही हूँ। इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आप मेरे सोल फैमिली से हो, इसीलिए तो आप लोग कनेक्ट किए हो मुझसे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए इस न्यू मून में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या करना चाहिए, आपके साथ चल क्या रहा है, और आप करना क्या चाहते हो और करना क्या है। एंजल्स के आंसर्स भी मैं देखूंगी और मोनोलॉजी कार्ड से भी देखूंगी। तो आपके साथ क्या चल रहा है। ओहो, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ।
आपके सोलमेट के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हुई है, ज़ोरदार लड़ाई हुई है, इसीलिए आप बहुत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो। अच्छा, और वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है इस लड़ाई के बाद। अच्छा, यहाँ पे कितने रिलेस कार्ड आ रहा है, और एक कार्ड चाहिए मुझे, प्लीज़ गॉड मुझे एक कार्ड दीजिए। देखिए जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। आपके लिए ये कार्ड आया है कि आपके जो लवर हैं, आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, कोई भी हो सकता है, ये भी ओपन कर रही हूँ, और वो आपसे झगड़ा हुआ है, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आपको कभी कभी लगता है कि आप मूव ऑन कर लोगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे और नहीं होता ये सारी झंझाटें। बट आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या पता है मुझे, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से। आपको इतना प्यार है कि अगर झगड़े के बाद अगर आपको पता चले कि आपके पार्टनर को कुछ हो गया है, सपोज उनको फीवर हुआ है, ठीक है, फिर भी आप बात कर लोगे, और आपके पार्टनर भी सेम कि कैसा फीवर, क्या है, क्यों है, मेडिसिन लिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया करो, ये सारी बातें आप लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे कार्ड देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है, और अगर आप एक कार्ड सही से देखोगे तो देखिए यहाँ पे बुद्धा है, ठीक है, यहाँ पे बुद्धा है और नीचे लिखा है ज्योति जैसे कि ये, तो आपको किरण मिलने वाला है। आपको लग रहा था ना कि बात नहीं हो रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर बात होती भी है तो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पाइल 1 की तरह भी है और नहीं भी, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। ये सारे टाइमलेस वीडियो होते हैं, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। अगर मेरे चैनल में आपको सही से आंसर मिलता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मुझे ग्रो करने में मेरी मदद हो जाएगी। तो चलिए डिवाइन सोल्स, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पे आया है 5 ऑफ वांड, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही डर है कि झगड़ा तो हो गया, अब आपको डर ये सता रहा है कि फिर से बात होगी या नहीं, कब होगा, बात होगा तो कब होगा। और फिर आपको यही लग रहा है कि क्या बात नहीं होने वाली है, क्या मेरी बात होगी तो कब होगी। प्यार हालांकि बहुत है, आप लोगों में कमिटमेंट नहीं है, यही पे प्रॉब्लम है। आप लोगों को शायद इसलिए झगड़ा हुआ है कि आप लोग कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, या फिर आप लोगों की बातों बातों में झगड़ा हो जाता है। वो आपको कुछ गिफ्ट दे देते हैं और आप मान जाते हो। और मैं एक बात बताऊं, आपके जो पर्सन है ना, वो दूर दूर रहने लग जाते हैं। मतलब झगड़ा होता है तो वो सोचते हैं कि मैं दूर रहूं, यही सही है, ठीक है, इसीलिए वो अपने आप को दूर भगा देते हैं। फिर जब आपका मैसेज आ जाता है, आप लोगों में फ़ाइट हो जाती है, या फिर अगर फ़ाइट नहीं भी होती है फिर भी बात करने का मन नहीं होता है एक दूसरे को, यही पे प्रॉब्लम है। बट आपके पास ना ही पैसों की कमी है, ना ही अबंडेंस की कमी है, ना ही कुछ है, ठीक है। अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर में बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस जून का महीना। और आपके लिए 10 10 5 6 4 8 3 5 3 3 5 1 0 10 ये सारे इम्पॉर्टेंस डेट हो सकते हैं आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा 6 6 देख रहे हो, या फिर 4 4 देख रहे हो, या फिर 10 10 देख रहे हो, ये हो सकता है। तो और क्या चल रहा है देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया है, सारे यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो आप लोगों के साथ जो चल रहा है ना,
वो आपके ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपके एबंडेंस के लिए हो रहा है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और लोगों का इन्फ्लुएंस है इसमें। आप दोनों में थर्ड पार्टी तो नहीं है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोग कुछ भी बोल देते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, या फिर ये ऐसा पाइल है जैसा कि मुझे लग रहा है कि कोई आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो, या फिर पास्ट था उनका या आपका, तो उस बात पे आप दोनों की लड़ाई कभी ना कभी हो जाती है। और आप दोनों में प्यार तो बेशुमार है, तो आप लोग भागने लग जाते हो और सामने से बढ़ के बात करना नहीं है आपको, ऐसा कभी कभी लगता है। बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जजमेंट का टाइम है आपके लिए, बहुत जून का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड आता है। कम्युनिटी, मैंने पहले भी बोला है कि लोगों का इन्फ्लुएंस है। 3-9 ये आपके लिए हो सकता है। कोर्टशिप, तो आप लोग शादी कोर्ट में करना चाहते हो, इस बात को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप जैसे कि शादी अटक गई है कोरोना की वजह से, इस पैंडेमिक के वजह से, तो आपको लग रहा है शादी कब तक होगी। एंड जो कार्ड आया है पॉवर्टी, तो मुझे कहीं ना कहीं मेन फीमेल, ये मेन फीमेल तीनों पाइल में हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो रीडिंग हो रही है आज की, तो सबको आपके खुद के हाथ में सब कुछ लेना चाहिए, फिर जाके आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। 333 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। आप किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपको पॉवर्टी से बहुत डर लगता है, इसीलिए आप हमेशा झगड़ा कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि पॉवर्टी मतलब पैसों का जो प्रॉब्लम है ना, वो मुझे नहीं दिख रहा है। करियर में आपके साथ बहुत अच्छा है, अगर पैसे नहीं तो आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ ही तो है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ ही है, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मेरा संसार नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको लगता है कि आप किसी के लिए नहीं हो, यही पे आपकी प्रॉब्लम है। बट आपके हाथों में सब कुछ है, आप ले सकते हो, कर सकते हो, और सबके साथ बात करोगे तो ये सॉल्यूशन आएगा। आप अगर खुद को एक जगह पे कर लोगे तो ऐसा कब तक चलेगा। आप अकेले रहना पसंद करोगे, वो अकेला रहना पसंद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। आप दोनों बात करिए सबसे। खुद से नहीं कर पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी को लेना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि कोई दोस्त हो जाए, फैमिली मेम्बर, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, कोई कॉमन फ्रेंड है उनसे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जाके सब सही हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है। कम्युनिकेशन इज की, मैंने पहले ही बताया आपको कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है आपके लिए इस रिश्ते में। कम्युनिकेशन करोगे तभी जाके सब सही होगा। न्यू मून इन जेमिनाई, आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, तो मुझे ऐसा यही लग रहा है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए आप दोनों के रिश्ते में। बातें करोगे तभी जाके ये बातें सॉल्व होगी कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आता है। देखिए, सेम टू सेम मैसेज आ रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ सेम वही आ रहे हैं। मैं कार्ड सफल आपके सामने ही कर रही हूँ, ऐसा मत बताना कि मैंने कार्ड पहले से ही रख लिए हैं। तो आपके लिए जो कार्ड आया है, ये आया है एक्वामेरिन। आर यू इमोशनल इन आर योर इमोशंस इन टर्मोइल, आर यू फीलिंग अनईजी, spend time at the water's edge to regain emotional balance, clear away any negative energy you may have accumulated from unsettling conversations और नेगेटिव इंटरनल डायलॉग्स। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले ही मैंने बताया कि आप झगड़ा कर चुके हो या फिर ऐसी बातें बोल चुके हो ताकि प्रॉब्लम आ जाए, तो यही हुआ है आपके साथ। और आपको यही करना है कि आपकी इमोशनली, आप कभी कभी इमोशनल हो क्या बहुत कुछ बोल देते हो, या फिर चैट पे लिख देते हो, या फिर मैसेज ऐसा कर देते हो कि कोई भी बंदा या बंदी गुस्सा हो जाए और वो कुछ बोल दे तो उसको आप नेगेटिव बातें बता के छोड़ देते हो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो बातें बता रहे हो वो
नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, तब जाके बातें सॉल्व होगी। चलिए आपके लिए क्या एफर्मेशन आया है आप देख पा रहे हो तो देखिए, मैं फिर भी पढ़ के बता रही हूँ। एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई फीलिंग्स एंड रिजॉल्व अनसेटलिंग इमोशंस। नेगेटिविटी flows away effortlessly and lovingly. My emotional body is ours with positive energy. I enjoy a sense of balance. Safe travel over or on water is a certainty. आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे कार्ड आए हैं कि द वर्ल्ड, तो कोई एक टफ साइकिल भी ख़त्म होगा, बट आपको बातें करने की बहुत ज़रूरत है। और आप बातें करोगे तो झगड़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप झगड़ने लगोगे तो आपके इमोशनली बैलेंस नहीं होगा, आपको इमोशनली बैलेंस होना ही होना है। और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इस फाइल में, फाइल 3 में। और चलिए देखते हैं एंजल के क्या आंसर्स है। आप कुछ भी पूछ सकते हो और आंसर एंजल्स दे देंगे। प्लीज़ एंजल्स आंसर दीजिए। देखिए कार्ड्स भी उछल उछल के पड़े हैं, तो आप लोग बहुत ही इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो, आपको बैलेंस करना चाहिए। आपके थर्ड आई चक्र पे आप काम भी करो तो ठीक होगा। चूज ए न्यू डायरेक्शन, देखिए आपके लिए ये देखिए यहाँ पे क्या आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे कम्युनिटी भी आया है। मैंने बोला कि आप खुद नहीं कर पाओगे तो आपको आपके कोई दोस्त या फिर किसी और का हेल्प ले लो, तो यहाँ पे वही आया है, चूज ए न्यू डायरेक्शन। आप अगर सोच रहे हो कि मैं भाग जाऊँ, चली जाऊँ या चले जाओ, देखिए जेंडर बेस्ड नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चली जाऊँ बोल रही हूँ, मतलब कि मैं लेडी बता के जो फीमेल है आपकी ज़िंदगी में वो सोच रही है। मुझे ऐसा ये आ रहा है कि मैं एक लेडी हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, बोलने में सही होता है। बट आपको आपके पर्सन अगर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, वो आप लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन का टाइम है और आप लोग झगड़ रहे हो, तो आपको नए तरीके से सोचना है। अगर आप बोल बोल के थक गए हो कि शादी कर लो, कमिटमेंट दे दो, ये वो, तो आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है, फिर जाके आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चूज ए न्यू डायरेक्शन, एंजल्स यही बता रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप ज़रूर बताना आपको कैसे लग रहा है ये रीडिंग। मैंने पहले ही बताया है कि ये सारी रीडिंग्स मैं खुद करती हूँ, सारे सेटअप्स मैं करती हूँ। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको 24 आवर्स में आंसर्स मिल जाएंगे और बहुत ही इजी वे से आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर बंगाली में चाहते हो तो मैं बंगाली में भी बता सकती हूँ, और अगर हिंदी में चाहते हो तो मैं हिंदी में बता सकती हूँ। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो मैं इतनी इंग्लिश में बातें नहीं करती हूँ। आई एम ए बंगाली मीडियम स्टूडेंट, तो इसीलिए ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए थे। और ये था मेरा तीनों फाइल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए ये मैसेज रेजोनेट हुआ कि नहीं मुझे प्लीज़ 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 बताना। और आपको अगर ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है, पर डे डेली चैनलिंग देखना है, तो आप मेरा दूसरा वाला चैनल भी देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।